दोस्तों आपको बहुत ही जल्द 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर उड़ते हुए नजर आएंगे। ये चाइना का J-31 ग्रे फाल्कन एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर किसी भी कंट्री के पास क्या है 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट है वो नहीं है। इवन के इंडिया के पास भी नहीं है। ये जो जेट है, ये जो FC-31 J-31 जिसको कहते हैं और J-35 भी इसी का नाम है, जो हम चाइना से खरीद रहे हैं, ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ फाइटर जेट वो होता है जिसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। डिटेक्ट नहीं होता, वो इनविजिबल हो जाता है, मतलब छुपा हुआ जहाज बन जाता है। ये पाकिस्तान और चाइना के लिए विन विन कॉपरेशन होगी, दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन होगी। वो इस तरह है कि चाइना अपना जेट पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान के अंदर आएगा, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट बनाएगा वो चाइना की। वो किस तरह की, जैसा कि सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट के अंदर कंट्री है, यूएई हो गया, ये कंट्रीज हैं, इनको टेक्नोलॉजी चाहिए, इनको ये फाइटर जेट चाहिए। जब पाकिस्तान चाइना का ये जेट खरीदेगा, बल्कि खरीद रहा है, तो क्या है, एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी J-31 जेट की। इसी तरह क्या चाइना के लिए विन विन सिचुएशन होगी और पाकिस्तान का डिफेंस मजबूत होगा। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान को चाइना अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा हालात खराब हैं। पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी देकर इंडिया के खिलाफ क्या पाकिस्तान एक प्रॉक्सी बन रहा है चाइना की? इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर अपना ओपिनियन लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। सबसे पहले आपको बताते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है। एक ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट क्या है, वो डिटेक्ट होता है एक रडार के जरिए। रडार क्या है, वेव्स भेजता है और वो वेव्स एक जहाज से टकराकर वापस आती हैं रडार के पास, तो पता चलता है एक जहाज जा रहा है, जहाज आ रहा है, कोई थ्रेट है एरियल पावर के अंदर। इसी तरह जब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, रडार क्या है, अपने वेव्स भेजता है, सिग्नल्स भेजता है, लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसको वापस नहीं आने देती। वो क्या है, उन वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो इनविजिबल बन जाता है। वो इस तरह की, इससे जो हीट निकल रही होती है जहाज से, वो इनविजिबल होती है, उसका थ्रस्ट पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तरह पता नहीं चलता कि ये जहाज है या कोई और चीज है। इसी तरह जब वो वेव्स वापस नहीं आती तो वो इनविजिबल बन जाता है, वो डिटेक्ट नहीं होता, वो एनिमी जो दुश्मन होता है उस जहाज को नहीं पकड़ सकता है। जो पाकिस्तान ये जो फाइटर जेट खरीद रहा है, असल में क्या है, F-16 को रिप्लेस कर रहा है। F-16 फाइटर जेट्स हमने अमेरिका से खरीदे थे और ये 90s 80s की प्रोडक्शन है और कोल्ड वार के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए, लेकिन अब बहुत अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान के पास A, B, C, D इसी तरह का क्या है, ये यूनिट्स मौजूद हैं F-16 के, लेकिन ये पुराने हो चुके हैं। पाकिस्तान रिप्लेस कर रहा है F-16 को J-31 चाइना के फाइटर जेट से। चाइना का ये जो J-31 फाइटर जेट है बहुत ज्यादा एडवांस है, इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसी तरह क्या कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। इसी तरह इसके अंदर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लगाई गई हैं, एवियोनिक्स लगाई गई हैं, रडार, जिससे क्या है, दुश्मन का बहुत जल्द पता चल सकता है और जो स्ट्राइकिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हो जाती है इस जहाज की, क्योंकि पहले पता चल जाता है, दूर से देख लेता है। और इसी तरह डीपर इन्फिल्ट्रेट कर ले, लेट्स सपोज पाकिस्तान चाइना के साथ जो टेक्नोलॉजी ले रहा है, इंडिया के अंदर अटैक करने जाता है, तो इंडिया को पता नहीं चलेगा कि जहाज अटैक करके चला भी गया है। बहुत ज्यादा इसके अंदर वेपन्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी तरह ये टेक्नोलॉजी चाइना ने चोरी की यूएसए से। आप ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का अखबार देख रहे हैं, ये 2009 का अखबार है। कंप्यूटर स्पाइस ब्रीच फाइटर जेट प्रोजेक्ट, यूएसए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था $300 बिलियन का, जिसके अंदर ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर क्या है, चाइना ने वो जो टेक्नोलॉजी चोरी कर ली यूएसए से, उसको बनाया अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-31 के अंदर, और आज वो पाकिस्तान खरीद रहा है। वो इस तरह के पाकिस्तान को एक्सप्लोरिटी मिल जाएगी इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास 350 के फाइटर जेट हैं, जिसके अंदर J-17 है, चाइनीज J-10C है, F-16 है, मिराज है और पुराने F-7PGs है। क्योंकि इंडिया के पास क्या 600 के नंबर के फाइटर जेट हैं, जिनके अंदर सखुई हो गया, मिराज हो गया, जगुआर, राफेल, MiG-29,
एरियल सिक्योरिटी जो है वो इंडिया के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास नंबर हमारे पास कम है। तो हम अपना जो जनरेशनल गैप है वो टेक्नोलॉजी एडवांस जो वेपन्स हैं जो जेट हैं वो लेके पूरी कर रहे हैं। हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी के ऊपर, हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है जो क्वालिटी है वो बढ़ा रहे हैं। हम 5th जनरेशन ले रहे हैं लेकिन इंडिया के पास 4th जनरेशन फाइटर जेट है। इसी तरह से पाकिस्तान की सुपीरियरिटी बढ़ेगी। और क्या है, इंडिया ने राफेल खरीदे फ्रांस से, हमने क्या है चाइना से J-10C क्या है फाइटर जेट खरीद लिए ताकि हमारा जो डिफेंस है वो स्ट्रांग हो। इसी तरह क्या पाकिस्तान टर्किश के साथ, टर्किश जो लोग हैं उनका एक खान प्रोजेक्ट है फाइटर जेट का 5th जनरेशन की, क्योंकि यूएसए ने कहा कि मैं अपना F-35 जो फाइटर जेट है वो टर्की को नहीं देंगे। टर्की ने कहा कि मैं अपना 5th जनरेशन का खुद बना लूं, तो पाकिस्तान ने कहा कि मैं भी टर्की के साथ मिलकर बना। लेकिन पाकिस्तान अब जनरेशनल गैप से एक सुपीरियरिटी मिल जाएगी इंडिया के साथ। इस तरह क्या है, आपने हमारी वीडियो लाजमी देखती रहनी है और इसी तरह क्या हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उनको लाजमी देखें। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कंपैरिजन है वो भी लाजमी देखें। और इस सूरत हाल के अंदर आपने गजा को बिल्कुल नहीं बोलना। सपोर्ट करते रहें। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।